हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 6:30। वैसे तो मैं उठ गई थी जल्दी ही, क्योंकि रात का जो ट्रैवलिंग हम लोग करके आए थे 12 बजे करीबन हम आए थे यहाँ पर। तो सोए थे, मतलब बहुत लेट हो गया था सोने में, इसलिए थोड़ा आज लेट ही उठी हूँ। 5:45 करीबन मैं उठी थी। तो नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ मैं, और धैर्य को भी जो है नहा धोकर स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। क्योंकि धैर्य को जो था आज स्कूल भेजना ही था। भले वो तो पैसे मना कर रहा था, क्योंकि लेट आए थे तो लेट उठाई हूँ उसको, उठ भी नहीं रहा था। पर क्योंकि इतने दिनों से, पता है 10-12 दिन हो गए थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है अपने मायके गई हुई थी 10-12 दिनों के लिए। और इसीलिए जो है धैर्य की छुट्टियां बहुत हो गई थी, इसलिए आज उसको ना भेजना ही था स्कूल। तो यहाँ पर धैर्य को तैयार करके रेडी करके मैं स्कूल छोड़कर यहाँ पर आ गई हूँ अपने मंदिर में। सुबह नहा धोकर फ्रेश हो गई थी, पर यहाँ पर जो है प्रार्थना मेरी बाकी थी, और अभी कुछ दिनों से मैं जो है मंदिर में पैर वगैरह नहीं पड़ पाई थी। तो आज है ना, सोचा यार नहा धोकर फ्रेश होकर थोड़ा टाइम निकाल ही लूँ दिया बत्ती का। क्योंकि अगर ये चीज़ मैं ना करूँ ना तो खुद ही एक निगेटिविटी आती है, और ये चीज़ करूँ ना तो एक पॉजिटिव होती है, अंदर से खुद से ही लड़ने की एक ये होती है। क्योंकि बहुत चीज़ें हो रखी है अभी लाइफ में, आप जानते ही होंगे। तो बहुत डिमोटिवेट हो गई थी मैं, बहुत बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। क्योंकि ना ब्लॉगिंग हो पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मन में से इच्छा ही नहीं हो रही थी। क्योंकि कुछ चीज़ों को खोने के बाद ना एक उदासी सी आ जाती है मन में। तो क्योंकि बहुत, मैं क्या कहूँ आप लोगों को, बहुत मिस करती हूँ अपनी मम्मी को भी। वैसे ब्लॉगिंग वगैरह की मैंने अभी 2 दिन बनाया, तो फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि नहीं हो पा रही थी। पर जैसे भी है, अभी खुद को संभालना है आगे के लिए, और आगे बढ़ना है मेरी मम्मी के लिए ही। समझ लीजिए आप, बहुत कुछ हासिल करना है, इसीलिए हर चीज़ों को ना अभी संभल कर, बहुत हिम्मत करके ना आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर जो है आज से मैं ना अपना डेली ब्लॉग यहाँ पर अपलोड करूँगी। मैं अब क्या बोलूँ यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर जो है अभी मैं किचन में आ गई थी। किचन में जो है मम्मी ने जो ना चौरी जो रहते हैं, चौरी के दाने रात को ही जो है भिगा कर रख दिए थे उन्होंने। तो मैंने यहाँ पर बॉईल कर दिया है। चावल जो था तो मैंने धोकर यहाँ पर रख दिया है, और चावल जो था मेरा बन गया है। और अभी सब्जी और रोटी ही बाकी थी, तो रोटी का आटा भी मैंने गूँथ दिया था। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर जो है मैंने कट कर दिए हैं। और यहीं पे तेल गरम हो गए थे, तो मैंने लहसुन जो है था, लहसुन डालकर और उसमें जो है प्याज ऐड कर दिया है। और प्याज ऐड करने के बाद जो है थोड़ा उनको भूनने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है टमाटर जो थे उनको भी अच्छे से मैंने भूनने के लिए रख दिया। और फिर उसमें जो है सभी मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और नमक वगैरह जो थे ऐड कर दिए। गरम मसाला जो था मैंने अभी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है अभी सभी मसालों के साथ ये सब भून रहे हैं। तब तक ये सोचा मतलब दूसरा ही काम था मुझे, अभी पापा वगैरह को नाश्ता वगैरह देना था, तो मैं वहाँ पर भी देकर आ रही थी। और यहाँ पर जब तक ये मसाले भून रहे थे, तो ये मसाले जो थे अच्छी तरीके से भून गए हैं। तो मैंने इनमें सब्ज़ी जो है ये बॉईल करके रखी थी ना, चौरी के दानों की सब्ज़ी, तो यहाँ पर मैं उनको अभी ऐड कर दूँगी। क्योंकि मसाला भी जो था अभी अच्छे से जो है भून गया था, थोड़ा तेल छूट रहा था। तो यहाँ पर जो है अभी, मतलब ये ट्राइपॉड भी ना बार बार ना ये हो जा रहा था, नीचे ही झुक जा रहा था, तो मैं उसको सीधा ही करने लग गई थी। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी मेरी मसालों में जो है मैंने ऐड कर दी थी, जो चौरी के दाने हैं सभी को मसालों में ये दान मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। और अभी मैंने ना यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। नमक वगैरह से बाकी सब मसाले मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे, सिर्फ गरम मसाला जो था मैं थोड़ा लेट डालती हूँ पीछे से, क्योंकि उसका टेस्ट अलग आता है कि पीछे से हम जो डालें मसाले, गरम मसाला, तो उसे ही। तो यहाँ पर जो था, तो मैंने छाछ है ना, बटर मिल्क, वो ऐड की है। और यहाँ पर जो है अभी थोड़ा रस्सा वगैरह चाहिए, क्योंकि एकदम सूखी से अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर जो रस्सा वगैरह हो ना तो अच्छा लगता है चावल के साथ। तो चावल भी जो था मेरा बन चुका है, और मैंने यहाँ पर साइड में थोड़ा रस्सा होने के लिए रख दिया है। तब तक ये हो रहा है तो मैं यहाँ पर जो है रोटी बना लूँगी। साथ ही साथ दो काम हो जाते, निपट जाते हैं। और टिफ़िन भी जो था तो जल्दी ही बनाना था, क्योंकि सभी जो लोग हैं ना सुबह के ही, मतलब मॉर्निंग में ही सभी का जॉब वगैरह रहती है। तो फटाफट ये काम निपटा दूँ ना, तो दूसरा काम जो है हाथ में ले सकूँगी।
तो टिफ़िन जो है मेरा 8 बजे तक बन ही जाना चाहिए, 8 साढ़े 8 बजे तक, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सब्ज़ी रोटी और यही बनानी रहती है। तो यहाँ पर जो है मेरी रोटी है जो है फटाफट जो है मैं बना दूँगी। और सब्ज़ी भी जो थी ना तो बन गई थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है कस्तूरी मेथी और धनिया जो है ऐड कर दी हूँ। और सब्ज़ी में इतनी अच्छी टेस्टी सुगंध आ रही थी ना, क्योंकि बहुत दिनों से ये सब्ज़ी नहीं बनाई थी। मतलब वहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में ना ये सब्ज़ी बनती ही नहीं है चौरी के दाने की, वो लोग उन लोगों ने तो कभी खाई भी नहीं होगी। हमारे मतलब गुजरात में ही और मेरे इधर ही ज़्यादातर ये सब्ज़ी बनती है, वटाने चने और ये चौरी के दाने की। तो इसको चौरी ही बोलते हैं, हमारे इधर चौड़ा बोलते हैं गुजराती में वैसे तो यहाँ पर जो है टिफ़िन की रोटियाँ वगैरह बन गई है, सब्ज़ी भी मेरी बन ही गई है। आप लोग देख ही सकते हो कितनी यम्मी लग रही है, एकदम टेस्टी, और खाने में ना बहुत टेस्टी बनी थी। बताए किसी से मतलब धैर्य ने और धैर्य के पापा ने ना बहुत अच्छे से खाया था इस सब्ज़ी को, और मेरे लिए भी बची ही नहीं थी ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, चावल बन गया, रोटी भी बन गई है। तो साथ ही साथ जो है मैं टिफ़िन भर दूँगी, और थोड़ा सा मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, उसके बाद ही जो है मैं टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। और ये तो रेगुलर ही काम है, ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि अलग अलग सब्जियां भी रोज़ बनाने। और जैसे हम लोग लंच का रहता है दोपहर का, तो साथ सुबह ही मैं बना लेती हूँ साथ में, कि दोपहर की झंझट ही जाए बनाने की, सिर्फ रोटियां ही बनाने की रहती हैं। तो इतने दिनों से मतलब थोड़ा ना घर मतलब मम्मी जो है क्लीनिंग उतनी नहीं कर पाते, जितनी रोज़ की डस्टिंग क्लीनिंग रहती है घर में करने की, उतना मम्मी नहीं कर पाते हैं। मतलब यहाँ पर कैसे रात को हम लोग आए थे, उतना तो नहीं लग रहा था कुछ भी कि एकदम साफ़ सुथरा, पर जब सुबह हुई ना तो थोड़ा सा घर जो है थोड़ा बिखरा सा लग रहा था, क्योंकि मम्मी उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी भी जॉब रहती है और वो थोड़ी उम्र के भी है, उनसे उतना नहीं हो पाता है रोज़ का मतलब डस्टिंग क्लीनिंग घर का। ये वो थोड़ा बहुत जो उनसे हो पाता है वो उन्होंने किया, पर जो है ना कि ये जो किचन का जो रहता है ना, ये गैस वगैरह और टाइल्स वगैरह बहुत गंदी सी हो गई थी। और एक रहता ही है, कहीं से आने के बाद जब घर की हालत देखते हैं ना तो बहुत रोना आ जाता है। तो यहाँ पर मम्मी ने ना उतना नहीं किया ना, तो बहुत गंदा हो गया था थोड़ा सा। पर ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं, उनसे जितना हो पाया उन्होंने किया। पर घर में कैसे जाले वगैरह भी हो गए थे, डब्बे वगैरह भी सब इधर उधर हो गए थे। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा कि यार पहले तो जो है किचन की ही क्लीनिंग करनी चाहिए। तो मैं पहले गैस वगैरह की, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी गैस टाइल्स वगैरह, क्योंकि जब हम छौंका देते हैं सब्ज़ी में तो बहुत सा ऑयल उड़ता है, तो टाइल्स वगैरह भी बहुत गंदी हो जाती है। तो इसीलिए ना सबसे पहले जो था मैंने किचन की क्लीनिंग की थी। और मम्मी ना रोज़ धोते नहीं थे, ऐसे ही पोंछ देते थे, तो गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, इसलिए सबसे पहले मैंने वहीं गैस वगैरह को धो दिया है। और ये बर्तन वगैरह भी जो थे इनको भी मैंने खाली करके इनको साफ़ कर धोकर रख दूँगी। पर ऐसा था कि मायके से आने के बाद जब घर की हालत देखी न तो एकदम रोना सा ही आ गया, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि इतना दूर का सफ़र हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर जो है घर में मतलब हॉल बेडरूम वगैरह में जाले वगैरह भी हो गए थे, बाथरूम भी बहुत गंदा हो गया था। तो अच्छे से जो है डीप क्लीनिंग करना ही था, पर आज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रही थी। जितना अभी हो पाएगा उतना कर लूँगी, पर कल से जो है मुझे एकदम किचन की जो है क्लीनिंग करनी पड़ेगी, फ्रिज वगैरह की जो है कि करनी पड़ेंगी। करना ही है, ऐसा समझो कि थोड़ा थोड़ा करके पूरा घर जो है एकदम साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। डब्बे वगैरह तो इतने गंदे हो गए हैं ना, ये देख ही सकते हो आप। पर आज का ब्लॉग में ये मैं क्लीन नहीं कर पाऊँगी, आप ये नेक्स्ट ब्लॉग में देखेगा किचन की क्लीनिंग। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड